बीरबल और तानसेन के विवाद की कहानी। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से दो रत्न तानसेन और बीरबल में एक दिन विवाद छिड़ गया। विवाद का विषय दोनों द्वारा स्वयं को एक दूसरे से गुनी बताना था। विवाद की खबर जब बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों का विवाद यदि आपस में नहीं सुलझ रहा तो तुम्हें किसी को मध्यस्थ बनाकर उनसे अपने विवाद का निपटारा करवाना चाहिए। अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, जहां पनाह, आपकी बात से हम दोनों इस बात पर सहमत है, किंतु दुविधा ये है कि हम मध्यस्थ बनाए किसे। कृपया आप ही कोई मध्यस्थ सुझा दें। अकबर ने सुझाव दिया, तुम दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाएं। बीरबल और तानसेन दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाने तैयार हो गए। अगले दिन दोनों उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर गायनाचार्य तानसेन ने तुरंत अपनी रागनी छेड़ दी। बीरबल खामोशी से अपने अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु तानसेन के अनवरत गायन से उसे अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जब उसने देखा कि तानसेन अपनी गायन विद्या से महाराणा प्रताप को मोहित कर बाजी मार लेना चाहता है, तो उसने तानसेन को बीच में टोकते हुए राणा से कहा, राणा जी, हम दोनों एक साथ शाही दरबार से चलकर आपको मध्यस्थ बनाने यहाँ आए हैं। हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है और जो भी आपका निर्णय होगा हमें शिरोधार्य होगा। बीरबल आगे बोला, मार्ग में मैंने पुष्कर में और मियाँ तानसेन ने ख्वाजा की दरगाह में मन्नत मांगी है। मैंने मन्नत मांगी है कि यदि मैं आपके दरबार से मानपत्र प्राप्त कर लौटूंगा तो 100 गायें ब्राह्मणों को दान करूंगा। मियाँ तानसेन ने मन्नत मांगी है कि यदि वे आपसे मानपत्र प्राप्त कर लौटेंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। अब 100 गायों का जीवन और मरण आपके हाथ है। यदि उन्हें जीवन दान देने का विचार है तब मुझे मानपत्र दे दीजिए। महाराणा प्रताप गायों का वध कैसे होने देते। गायें उन्हें माता तुल्य और पूजनीय थी, इसलिए उन्होंने बीरबल को मानपत्र देते हुए अकबर को संदेश भिजवाया। बीरबल बड़ा नीतिज्ञ है, उसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। इस प्रकार तानसेन और बीरबल के विवाद में बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से विजय प्राप्त कर ली।